नमस्कार दोस्तों, आरएमबी स्कूल ऑफ कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी 70th का, और इसमें डीआई की बातें कर रहे थे हम। और डीआई के अलावा 7 निश्चय योजना और साथ ही साथ लेके आएंगे आज कृषि रोड मैप 4 के बारे में बात करेंगे, जो शॉर्ट नोट में अक्सर पूछता है बीपीएससी के मेंस में। तो आज क्वेश्चन देखते हैं 67 का है। ये जो क्वेश्चन मैं आज करवा रहा हूँ, एक क्वेश्चन करवा चुका हूँ। इस क्वेश्चन में क्या है कि इसका जो पूछने का तरीका है थोड़ा लेंदी है, समझने में दिक्कत आएगी, लेकिन अगर आप समझ गए हो आप तो बहुत ही इजीली सॉल्व कर लोगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। और दूसरा चीज़ ये है कि पहले क्या होता था 67 तक कि आपको 4 क्वेश्चन होते थे, उसमें आपको किसी 2 को लिखना होता था, लेकिन अब ये ऑप्शन खत्म करके अब एक कर दिया है कि 2 क्वेश्चन के लिए चाहे तो 2 में से 1 सेलेक्ट करना होता है। मतलब टोटल 4 क्वेश्चन हैं अभी भी, लेकिन उसमें 2 में से 1 सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर 2 में से 1 सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक ही जो सेक्शन है उसमें से 2 लिख ले, ऐसा नहीं होता। अब चेंज हो चुका है पैटर्न। कहने का क्या मतलब है, इसमें होता क्या है, कैसे क्या होगा। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया, मान लो डीआई का कोई क्वेश्चन है, ये मान के चलो डीआई का कोई क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा कि एक क्वेश्चन दिया, जैसे मान लिया कि पहला क्वेश्चन दे दिया, तो इसमें कोई क्वेश्चन दे दिया, फिर और लिखेगा, फिर एक क्वेश्चन दे देगा। तो इसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है, फिर बी क्वेश्चन देगा, इसमें से एक क्वेश्चन दे देगा, फिर एक क्वेश्चन दे देगा, इसमें से एक सेलेक्ट करना है। मतलब दो, ये नहीं कि इसमें से दोनों लिख लो चाहे इसमें से दोनों लिख लो, ऐसा ऑप्शन खत्म कर दिया है। तो ऐसे सेलेक्ट करना होता है, तो ये चीज़ को ध्यान रखना। तो अब ये पैटर्न ऐसा है कि क्वेश्चन को जो सिलेक्ट करना होता है बड़ा दिमाग से करना पड़ेगा, बड़ा सोच के कि कौन सा क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। अगर गलत सेलेक्ट कर लिए तो उसमें नंबर कट जाता है, बहुत लेंदी हो जाता है। क्वेश्चन जो करेंगे आज इस क्वेश्चन को करेंगे। इसमें ये है कि ये 2 पाई चार्ट दे दिया है, और 2 पाई चार्ट में एक क्वेश्चन को पहले देख लो क्या लिखा है। नीचे दिए गए वृत्त चित्र को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें आपको पहले देख के समझना पड़ेगा कि इसमें दिया क्या है। तो सबसे पहले जब देखेंगे आप तो यहाँ पर दिया हुआ सेल्स ऑफ टोस्टर, जो टोस्टर का बिक्री है ना, वो दिया गया है कि कौन सी ईयर में कितना टोस्टर बिक रहा है। दूसरी हो जाएंगे तो मार्केट शेयर कितना है इन सारी चीज़ों का। तो और ईयर कौन सा दिया है, 13-14 का दिया है मार्केट शेयर। लेकिन कहने का क्या मतलब है, यहाँ दिया हुआ 10, 11, 12, 13, 14 तक दिया हुआ, लेकिन जो मार्केट शेयर दिया है वो सिर्फ इसका दिया है। समझ रहे हो आप। तो मार्केट शेयर इसका तो हम इससे पता कर लेंगे, लेकिन हमें ये सब के बारे में पता नहीं है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। इसको कैसे सॉल्व करना है वो हम बताएंगे। लेकिन इसके पहले जो एक बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होता है, इसमें इन्फॉर्मेशन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट जो होता है, मैंने हमेशा बताया है कि जैसे अगर कोई ये वृत्त है, इसमें अगर क्या है, चाहे तो आप इसको 100% मानते हो, चाहे दूसरी और डिग्री के उस रूप में दे लेते हो। तो इसमें क्या मानते हो, 360 डिग्री। ये पूरा का एंगल कितना बनेगा इस वृत्त का, 360। इस अंदर जो भी दिया हुआ है, जैसे डिग्री में दिया हुआ, तो हमेशा कंपेयर करेंगे क्या, डिग्री में। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि 360 डिग्री इक्वल टू 100%। 100% लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 डिग्री इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 100 डिवाइड बाई 360 लिख सकते हैं। अब इसको और भी क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये क्या है, ये परसेंटेज में, ठीक है, क्योंकि 100% था तो परसेंटेज यहाँ है, डिग्री हम यहाँ लेके आ गए। अगर इसको 1 डिग्री को और करेंगे तो इसको क्या ऐसे काट सकते हैं, तो इसको 5/18 लिख सकते हैं। यहाँ ये जो है 100% इसको हम संख्या में कन्वर्ट कर दें तो कोई दिक्कत। तो ओवरऑल यहाँ पर हम 1 डिग्री इक्वल टू 5/1800 लिख दे तो कोई दिक्कत। तो हमारे क्या पता चला, 1 डिग्री इक्वल टू 5/1800 है। तो 1 डिग्री इक्वल टू 5/1800 है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन ये है कि आप ये कर सकते हो कि जब आप टेबल बना रहे हो, चाहे तो आपको ये तो पता लग गया तो आप डायरेक्ट ये करो, डायरेक्ट ये कर सकते हो। ये जो वैल्यू दिया हुआ है, ये ध्यान रखना, ये वैल्यू इसी का दिया हुआ है, तो इसको चाहे तो इससे गुना कर दोगे इसमें, तो इसका वैल्यू निकल जाएगा कि कितना है ये। और किससे कंपेयर करके, 3.5 लाख से। जब 3.5 लाख से कंपेयर करके ये छोड़ दो, बस इतना ध्यान रखो। अभी 1 डिग्री इक्वल टू 5/1800 है, बस ये ध्यान रख लो। फिर अगला क्या सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है, assuming that the Videocon has maintained its market share at the same level from 2010 and 11, what is the total number of toasters sold by Videocon in these 4 years? अब देखो ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझो पहले। ये कह रहा है
जो 10/11 में, हिंदी में देख लो, यह मानते हुए कि वीडियोकॉन ने 10/11 से अपनी बाजार हिस्सेदारी उसी स्तर पर बनाए रखी है। वीडियोकॉन द्वारा इन 4 वर्षों में बेचे गए कुल टोस्टरों की कुल संख्या क्या है? बेचे गए टोस्टरों की कुल संख्या क्या है? देखो यही क्वेश्चन को समझना, अगर ये समझ गए ये जो बोल रहा है, तो यहाँ से आपका कहानी खत्म, आराम से इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ये क्या बोल रहा है कि वीडियोकॉन का जो 10/11 में जो शेयर था, जो 10/11 में शेयर था, वही शेयर क्या है कि आने वाला 4 सालों में भी था, 13-14 में भी, जो अब कौन सी ईयर से कौन ईयर का दिया हुआ देखो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। अब ये क्या बोल रहा है कि इस ईयर में जो दिया हुआ है, इस ईयर में जो वीडियोकॉन का दिया हुआ है, वही शेयर क्या है, इसमें भी है, इसमें भी है 180, इसमें भी है 180 डिग्री, सबका शेयर बराबर है। ये समझो, ये कह रहा है कि 4 साल में बराबर था, लेकिन 4 साल में डिग्री बराबर था, शेयर बराबर था, लेकिन यहाँ का जो टोटल टोस्टरों की संख्या है सब में अलग अलग है, इसीलिए सबका वैल्यू अलग होगा। ठीक है, तो इसमें निकालने के लिए आप क्या करोगे? अब इसको निकालने के लिए आप क्वेश्चन डायरेक्ट देखो, यह मानते हुए मुझे, जैसा कि ये लिख लो पहले कि यहाँ पर दिखा देना, पहले दिख रहा है बोर्ड में, हाँ, यहाँ पर दिखा देना पहले 1 डिग्री इक्वल टू 5/1800, ये रहेगा सामने, तो आराम से सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी। अब लिखेंगे कि प्रश्न से टोस्टरों की कुल संख्या 11-12 में। अब देखिए, मैं वो 11-12 इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैंने बता दिया है कि 13 में क्या है, चाहे तो मुझे फिर क्या करना पड़ता, पहले मुझे ए लेना पड़ता और यहां से निकालते हैं। तो हमें पता है कि जो ये है 180 डिग्री, ये बोल रहा है कि 4 साल में सेम ही था, इसीलिए मैंने ये लिया है। तो डायरेक्ट मैं 11-12 से निकाल रहा हूं, ना कि 13-14 से। तो अब यहाँ टोस्टरों की संख्या 11-12 में कितना था? 11-12 में देखोगे तो टोस्टर की संख्या कितना है, मैं फोन में देख लेता हूँ। 11-12 में है टोस्टर की संख्या 2 लाख, 2 लाख है। ठीक है, अब ध्यान रखना, अब ये हमें वीडियोकॉन का पूछ रहा है, तो ये लिख लीजिए वर्ष 2011-12 में वीडियोकॉन का हिस्सेदारी। जब वीडियोकॉन का हिस्सेदारी निकालोगे तो क्या करोगे? हमें पता है कि वीडियोकॉन का हिस्सेदारी कितना है, 180 डिग्री। अब इसका वैल्यू निकालेंगे तो टोस्टरों की कुल संख्या, इसलिए टोस्टरों की कुल संख्या निकालना है। तो आप क्या करेंगे, देखिए 180 डिग्री दिया हुआ है, अब मुझे पता है कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना है, 5/1800। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, पहले हम 2 लाख में से ही तो निकालेंगे कि इसका हिस्सेदारी कितना है। तो पहले हमने 2 लाख लिख लिया। अब हमें पता है कि 1 डिग्री हमको इससे गुना करना है 180 डिग्री से, तो हमको डिग्री में नहीं, हमको संख्या में निकालना है। तो संख्या में निकालने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ हमने निकाल लिया है। तो हमने जब निकाला है तो 1 डिग्री इक्वल टू इतना है, तो हम इसको 5/1800 लिख के इंटू 180 कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं कि नहीं? वस्तुतः है क्या, ये है 1 डिग्री इक्वल टू 1 डिग्री इंटू 180, वस्तु में ये है। तो हमने क्या किया, 1 डिग्री का वैल्यू यहाँ ले लिया और 180 का जो वैल्यू है 180 से गुना कर दिया। तो कोई चेंज तो किया नहीं, बस ये जो डिग्री में दिया हुआ था, हमें 1 डिग्री का वैल्यू पता था तो हमने उसका वैल्यू डाल दिया। अब हमारा संख्या निकल जाएगा इससे। तो संख्या निकालने के लिए 2 उपाय आपके पास, चाहे तो यहाँ से काटोगे तो यहाँ 10 आएगा, यहाँ से काटोगे 2 आ जाएगा, यहाँ से क्या, यहाँ से काट दोगे तो 1 लाख आ जाएगा, 1 लाख। अब कितना हिस्सेदारी है, इसका जो हिस्सेदारी है, पहला क्वेश्चन क्या था, वीडियोकॉन का इन 4 सालों में बेचे गए कुल टोस्टरों की संख्या, ये सिर्फ पहला निकला है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये क्या निकला है, खाली वीडियोकॉन का 2011 में, 11-12 में, ठीक है ना। तो वर्ष
वीडियोकॉन की हिस्सेदारी, ये है इतना टोस्टरों की संख्या वीडियोकॉन का। ठीक है, अब इसी में क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन ले लेंगे। अब अभी ये क्या करेंगे, इसका ये चेंज कर देता हूँ, सही नहीं लग रहा है, चलो इसी पे करते हैं। अब क्या है कि हमने ये समझा था, अब हमें 11 10 11 12 का निकाल लिया, 12 13 का निकालेंगे, 13 14 का निकालेंगे। तो हमने क्या निकाल लिया अभी, 10 11 का ना, हाँ 10 11 का। अब सेम चीज करना है, वर्ष 2012-13 में वीडियोकॉन की हिस्सेदारी, हिस्सेदारी नहीं, हिस्सेदारी तो हमें पता है कि 180 डिग्री है सब में, तो हमें वहां लिख दिया है कि चारों सालों में क्या है 180 डिग्री। तो वर्ष 2012-13 में वीडियोकॉन की टोस्टरों की बिक्री इक्वल टू बिक्री इक्वल टू, अब क्या है हमें पता है 180 डिग्री है, और 2012-11 में हमें बिक्री कितना होगा ये नहीं पता, हमें ये निकालना है। और ये तो करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ष 2012-13 में वीडियोकॉन नहीं, टोस्टरों की कुल संख्या, टोस्टरों की कुल संख्या कितना है, 2.5 लाख, 2.5 लाख। ठीक है, हमें पता है कि 180 डिग्री सबका है। अब अगर वीडियोकॉन का अगर हिस्सेदारी भी लिख दोगे, यहां से छोड़ो, वीडियोकॉन का हिस्सेदारी, तुम्हारे लिए सुविधा हो जाएगा। 180 डिग्री है, हमने बोला है कि अगर संख्या निकालना है तो हम क्या करेंगे, वीडियोकॉन की हिस्सेदारी, टोस्टरों की कितना संख्या है, तो हम क्या करेंगे, वर्ष 2012-13 में वीडियोकॉन टोस्टरों की संख्या। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, हमने पहले ही बताया था 2.5 लाख, एक कर दिया हमने, यहाँ 180 डिग्री दिया हुआ है तो हम 180 भी लिख लिए, और 1 डिग्री के बदले में कितना लिखते थे, 1800। अब यही तो है, यहाँ तो सेम ही कटेगा, ये 18 10, यहाँ 2, ये 2 से काटोगे तो 1,25,000 क्या हो गया, ये क्या है, वर्ष 2012-13 में, 12-13 में क्या है, अच्छा से लिख लो, नहीं तो कहोगे कि बहुत बाहियात पढ़ाता है। वर्ष 2012-13 में वीडियोकॉन की टोस्टरों की संख्या इक्वल टू क्या करोगे, 1,25,000। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, आप कह रहा है वर्ष, सेम चीज करेंगे, उसी तरह, चाहे तो इतना अगर बार बार नहीं निकला तो उसी प्रकार कर दो, उसी प्रकार। अब क्या करना है, वर्ष 2011-12 कर लिया, 10-11 कर लिया, 11-12 कर लिया, तो ये 12-13 नहीं 11-12 है, 11-12 11-12, ठीक है, बाकी वही है सब कुछ। ठीक है, तो अब अभी क्या करेंगे, यहाँ 2012-13, जब 12-13 की बात करेंगे, 12-13 में
वही तो करना है हमें, वीडियोकॉन की हिस्सेदारी कितना है 180 डिग्री, चारों साल बराबर है। बहुत सारे जगह पर सॉल्व किया गया है, सही डायरेक्ट सॉल्व कर दिया गया है, लेकिन मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि नंबर इसमें, क्योंकि स्टेप मार्किंग जब से हुआ है तब से जरूरी हो गया। कुल टोस्टरों की संख्या कितना है 3 लाख, इसलिए वीडियोकॉन की टोस्टरों की संख्या इज इक्वल टू, क्या करोगे 3 लाख इंटू 180 इंटू 5/1800, यही तो करते आ रहे थे। चाहे तो हम इसको ऊपर भी सॉल्व कर सकते थे, डायरेक्ट निकाल सकते थे कि इतना में डायरेक्ट 80/, इतना करके क्या आता है, तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते थे, ये 10, डायरेक्ट इसको हम क्या कर सकते थे, हम इसको डायरेक्ट 1/2 लिख सकते थे या 0.5 कर सकते थे। तो इसको काटने पे क्या आ जाएगा 1,50,000। तो यहाँ पर क्या करोगे वर्ष 2012-13 में, ये तो सारा वही कर रहे हो, तो ये अपने आप कंसीडर होगा कि आप वो बात कर रहे हो। ये हमारा 12-13 निकल गया, एक और निकालना हमें, वर्ष 2013-14 में वीडियोकॉन की हिस्सेदारी इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। अब सेम करेंगे, टोस्टरों की कुल संख्या इज इक्वल टू कितना है 13-14 3.5 लाख, ठीक है 3.5 लाख है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वीडियोकॉन वाला, तो वीडियोकॉन का वैल्यू निकालना है। तो वीडियोकॉन, देखिए इसी में लिखने में टाइम जाता है, नहीं तो इसको, नहीं तो क्वेश्चन बहुत इजी था। वीडियोकॉन के टोस्टरों की संख्या, इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 3.5 लाख इंटू 180 इंटू 5/1800, यहाँ से क्या आ जाएगा 1,75,000। अभी कौन से ईयर का है 2013-14। अब यहाँ क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आप ये करिए सभी चारों वर्षों में, इसलिए चारों वर्षों में वीडियोकॉन की कुल बिक्री इक्वल टू कुल बिक्री इज इक्वल टू क्या करेंगे, सारा जोड़ देंगे। तो सारा जोड़ेंगे तो ये तो 1,75,000 है ही, प्लस कितना है 1.5 लाख, फिर कितना है 1,25,000, एक था 1 लाख। अब ये सबको जोड़ दो, तो जोड़ दो वो आंसर हो जाएगा। तो जोड़ोगे तो कितना आएगा 10, 12, 22, 22 से 15, 22, 15, 37, 37 और 7, 44, 54 और ये 55,000 आएगा। देखो 55,000 आएगा ना,
सबको जोड़ को 10,000 प्लस 125 प्लस इसमें आ जाएगा 5,50,000। ये टोटल संख्या हो गया। तो कुछ नहीं करना है, तो लिख दीजिएगा खाली यही लाइन, चारों वर्षों में इतना आंसर है, उसको बॉक्स में भरेगा और उसको लिख दीजिएगा आंसर। यहाँ पर परसेंटेज ये सब देने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही आंसर है इसका। देख लो यही है लॉन्ग प्रोसेस, बाकी सारा क्वेश्चन छोटा है। ये है यदि 12-13 में बीपीएल के बाजार हिस्सेदारी 7% थी, तो 12-13 से 13-14 तक बीपीएल द्वारा बेचे जाने वाले टोस्टरों की संख्या कितना है। ये क्वेश्चन ही आपको कंफ्यूज कर रहा होगा कि अगर याद होगा कि हमने पिछला क्लास में किया था कि वृद्धि दर कैसे निकालते थे, अब वृद्धि कैसे निकालते थे, कमी कैसे निकालते थे प्रतिशत में, तो उसी तरह से इसको भी निकालना है। ये कह रहा है क्या कि 12-13 में बीपीएल की बाजार हिस्सेदारी कितना था, 7%। हमें पता नहीं था पहले। अगर आप ये देखोगे, अब अगर ये देखोगे, हमें 12-13 का तो वैल्यू दिया नहीं है, हमें तो 13-14 का वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हम जो 12-13 का वैल्यू दे रहे हैं, देखो ये क्या बोल रहा है, ये वाला वैल्यू जो है बीपीएल के हिसाब से ये वाला में 12-13 में 7% है, किसका, बीपीएल का। समझ रहे, ये बीपीएल का 7% दे रहा है, तो ये पहले बता दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, 3,000 से हम डायरेक्ट 3 लाख से डायरेक्ट निकाल लेंगे। हम एक क्वेश्चन देख ले, ये है कह रहा है क्या, यदि हम ये करते हैं वर्ष प्रश्न से वर्ष 2012-13 में टोस्टरों की कुल संख्या में टोस्टरों की कुल संख्या कितना है, 3 लाख। 3 लाख, ठीक है। अब यही करेंगे क्या, 12-13 में बीपीएल का हिस्सेदारी, सात % दिया हुआ है। अब 7% दिया हुआ है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि हम 3 लाख में से अगर 7% निकाल लेंगे तो कोई दिक्कत है क्या, कुछ करना थोड़ी है इसमें। जब 3 लाख के निकाल लेंगे तो 7% निकल जाएगा। भाई ये तो वैल्यू दिया हो ना, तो हम इसका डायरेक्ट 7% निकालेंगे। इसलिए बीपीएल की हिस्सेदारी इक्वल टू क्या करेंगे, 3 लाख का शेयर बाई 100 कर देंगे। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 7 21,000 रुपया आ गया हिस्सेदारी। लेकिन ये बात ये सिर्फ एक बोल रहा है कि ये तो हम दे दिए हैं, लेकिन अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये 7% थी, तो 12-13 से 13-14 तक बीपीएल द्वारा बेचे जाने वाले टोस्टरों की संख्या कितना था। तो हमें 12-13 तो पता लग गया, और 13-14 मुझे दिया हुआ है, क्वेश्चन में तो 13-14 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, प्रश्न से वर्ष 13-14 में टोस्टरों की संख्या कितना है 13-14 में, 3 लाख। 3,50,000। अब हमें पता है कि इसका हिस्सेदारी कितना दिया हुआ है, इसका हिस्सेदारी दिया हुआ है बीपीएल का
18% वर्ष 2013-14 में बीपीएल की हिस्सेदारी इक्वल टू अब हिस्सेदारी कितना दिया हुआ है 18 डिग्री। अब 18 डिग्री दिया हो तो 1 डिग्री इसको हम और क्या लिख सकते हैं, याद होगा हमने पिछले किया था, तो 1 डिग्री इक्वल टू ऐसे कर सकते हैं। और हमें पता है कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना है, 1 डिग्री इक्वल टू 5 बटा 1800, ये तो पता है ना हमें। तो हमें क्या करना है कि पहले 3 लाख लेंगे, इसलिए क्या करेंगे बीपीएल के टोस्टरों की संख्या इक्वल टू क्या करेंगे 3,50,000 इंटू 18 इंटू 5 बटा 18, 18 से 18 कट गया, 18 से 18 कट गया, 1800 है, तो यहाँ 100 बच गया, तो 2 जीरो कट गया इधर। तो हमें क्या करना है 3500 इंटू 5, 3500 इंटू 5, 1,75,000। एक 1,75,000 क्या हो गया बीपीएल में टोस्टरों की संख्या। तो क्या कर रहा है कि 12-13 से 13-14 तक बीपीएल द्वारा बेचे जाने वाले टोस्टरों की संख्या में कितना परिवर्तन हुआ। अब टोस्टरों की संख्या में कितना परिवर्तन हुआ, अब आपको पता है कि 12-13 में कितना है 21,000 है, दूसरा में क्या हुआ 17,500 है। तो हम इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकते, क्या इसको लिख सकते हैं नहीं कि वर्ष 12-13 से 13-14 के बीच बीपीएल टोस्टरों की संख्या में परिवर्तन इक्वल टू 21,000 माइनस 17,500 लिख सकते हैं क्या, इसको इक्वल टू 3500 आएगा आंसर। ये क्या हो गया आंसर है। कोई है क्या दम क्वेश्चन में, कुछ दम है, कोई है। अच्छा ये परिवर्तन की दर तो नहीं दिया है, संख्या में कितना परिवर्तन होता है, ठीक है। तो संख्या में कितना परिवर्तन होता है यही 3500, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है इफ महाराजा इज वन ऑफ द कंपनीज इंक्लूडेड इन अदर। ये क्या बोल रहा है, ये ऐसे बोल रहा है कि ये है क्या, ये अदर है, इसके अंदर में क्या है एक महाराजा नाम की कंपनी, ठीक है। ये बोल रहा है कि महाराजा जो है एक कंपनी है जो अदर में इंक्लूडेड है एंड इट्स सेल कंसिस्ट ऑफ 40%। और इसका जो सेल है ये 40% बेचता है, लेकिन किसका बेचेगा, अदर का ही तो 40% है, अदर का 40% है, तो अदर जितना आएगा उसका 40% निकाल देंगे। तो बोल रहा है अदर का 40% है, अदर एंड इट्स सेल कंस्टिट्यूट 40% ऑफ अदर्स, देन हाउ मेनी टोस्टर ऑफ महाराजा वेयर सोल्ड इन 13-14। तो पहले इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले अदर का निकाल लीजिए। अदर का निकालने के पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि अदर में टोटल टोस्टरों की संख्या कितना है। और देखिए ईयर दिया है 13-14, हमें 13-14 का दोनों दिया हुआ, शेयर भी दिया हुआ है और टोटल वैल्यू भी है। तो टोटल वैल्यू 13-14 का कितना दिया हुआ, 3.5 लाख दिया हुआ है, और ये अदर का कितना दिया हुआ देख लेते हैं। अदर का दिया हुआ है 68.4 डिग्री, 68.4 डिग्री। तो इसका सॉल्व करने का तरीका कितना आसान है, देखिए मैं दिखाता हूं, कुछ दम है इस सब क्वेश्चन में क्या, अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो कुछ है ही नहीं है सब में। तो ये लिख लो पहले कि प्रश्न से वर्ष 2013-14 में कुल टोस्टर की संख्या इक्वल टू
हमें पता है 3.5 लाख है, 3.5 लाख लिख दिया। वर्ष 2013-14 में अन्न की हिस्सेदारी ना 68.4 डिग्री। हमें क्या पता है 1 डिग्री इक्वल टू 5/1800। ठीक है, अब हम इसको निकाल सकते हैं, इसलिए अन्न की टोस्टरों की संख्या इज इक्वल टू 3.3 लाख इंटू 68.4 इंटू 5/1800। अब इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर सॉल्व कर लो, क्योंकि इसको नीचे ऊपर करोगे तो होगा टाइम। तो क्या करोगे, 3.5 लाख पहले कर लो, फिर क्या करोगे इंटू 68.4 इंटू 5 डिवाइड बाई 100, जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये आ जाएगा 1,99,000 क्या वैल्यू है, इसको ऐसे निकलेगा। अच्छा 2 0 काट दो, नहीं इतना करने की जरूरत है क्यों है, ये हो गया। सॉरी, ये हमने गलती यहाँ से कर रहे हैं। ये क्या है, हम 1 डिग्री इक्वल टू कितना लिया 5/1800, तो ये हमें 3 लाख जो पिछले करते आ रहे थे वही करना पड़ेगा ना। 3,50,000 इंटू 68.4 इंटू 5/1800 होगा। ये गलती करें, 2 0 यहाँ काट दीजिए। ठीक है, अब कर लीजिए, आराम से सॉल्व हो जाएगा। 3500 इंटू 68.4 इंटू 5 डिवाइड बाई 18 इज इक्वल टू 66,500। किसका वैल्यू है, अन्न का टोस्टरों की संख्या। हो गया। अब इसमें क्या करोगे, अब बोल रहा है क्या कि ये जो निकाले हो, लेकिन इसका भी 40% क्या है महाराजा, तो इसलिए महाराजा कंपनी का हिस्सा इज इक्वल टू 40% है। ठीक है, अब इसको क्या करोगे, तो इसको 66,500 इंटू 40/100 कर दो। तो यहाँ 2 0 कट गया, तो ये कर लो 665 इंटू 40 इज इक्वल टू 26,600। आंसर इसके आ गए। ये क्या है, आंसर है। ठीक है, यही है, बढ़िया से देख लीजिए, कोई दम नहीं है, बस देखते जाइए, ऐसे ही लिखना है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ सारा चीज़ें, और कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, कमेंट करिए, हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन है और कुछ दम वम है नहीं इसमें। पहला ही क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, अगर समझ गए तो। यह मानते हुए कि बेचे गए टोस्टरों की संख्या 14-15 में उसी दर से बढ़ती है जैसे 12-13 से 13-14 के बीच में। समझो इस बात को क्या बोल रहा है, कि यह मानते हुए कि बेचे गए टोस्टरों की संख्या 14-15 में। अब 14-15 जैसी बोला, आपकी आँख मटमटाने शुरू होने चाहिए, अरे ये तो दिया हुआ है नहीं ये डाटा, फिर ये कैसे बोल दे रहा है किससे। फिर उसके आगे पढ़िए क्या बोल रहा है, उसी दर से बढ़ती है, मतलब इसका दर उसी दर से बढ़ती है जैसे ये दोनों के बीच में बढ़ती है। तो याद है हमने बोला था कि एक कंपनी 400 किलो पैदा करती है, बी कंपनी 500 किलो पैदा करती है, तो कितना परसेंटेज का वृद्धि हुआ। तो जो वृद्धि निकलेगा वो वृद्धि दर है, वो वृद्धि दर है। तो वृद्धि दर निकालिए, वृद्धि दर निकालिए।
तो ये क्या करते थे हम, 500 माइनस 400 डिवाइड बाई, इसे कंपेयर करते थे और फिर 100 से गुना कर देते थे, तो हमारा वृद्धि दर निकलता था। तो हम यहाँ 100/400 इंटू 100, 2020, यहाँ से 25, हमारा 25% वृद्धि होता था। तो यही बोल रहा है, जो वहाँ दिया हुआ तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, वृद्धि निकल जाएगा। तो निकालिए, कैसे निकालते हैं, समझिए, सारा कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, ऐसे निकालना है। ठीक है, तो हम ही निकालते हैं, पहले 12-13 लेते हैं। तो वर्ष, प्रश्न से वर्ष 12-13 में ये कौन सी कंपनी की बात कर रहा है, टीवीएस की, ठीक है ना। तो 12-13 से 13-14 तक थी, और साथ ही यह भी मानते हुए कि टीवीएस ने अपनी बाजार हिस्सेदारी बनाए रखी है। तो 14 और 15 में टीवीएस द्वारा बेची गई इकाइयों की संख्या क्या होगी, 14-15 में बेचे गई टीवीएस द्वारा इकाइयों की संख्या क्या होगी। देखो इसमें थोड़ा कंफ्यूज आपको करेगा, ये देखो पहला क्वेश्चन और ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, लेकिन कंफ्यूजन का इसमें सवाल है नहीं। अगर थोड़ा सा कोशिश करोगे तो कोई कंफ्यूजन होगा नहीं आपको। कैसे नहीं होगा, अभी हम लोग इसका बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 12-13 में कुल हिस्सेदारी कितना था, 12-13 में कुल टोस्टर कितने थे, 3 लाख थे। 13-14 में 3.5 लाख है। आप देख लो, उसमें हमने क्या बोला, जब वृद्धि दर निकाला तो उसी दर से वो दर तो निकालना पड़ेगा। जब हम दर निकाल रहे हैं तो वृद्धि दर निकलेगा। तो हमने क्या किया, 3.5 माइनस 3 लाख डिवाइड बाई क्या किया, 3 लाख इंटू 100, ये कर लो। तो यहाँ पर क्या करोगे, 50/3, 50/3 लाख इंटू 100, 2 0 2 0 यहाँ कट गया, 1 0 से 1 0 यहाँ कट गया। अच्छा ये 50,000 है, सॉरी, 50,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 3,50,000, 2 0 2 0, 3 0 3 0, और ये कितना आ जाएगा, 5 10 को 50, 5 7 35, 7 एकम कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, 50,000 100 3 लाख। देखिए यही गलती हो रहा है, देखिए इसमें ये गलती हो रहा है। यहाँ पर 50,000 माइनस करेंगे तो आएगा, और इसमें नीचे 3 लाख दिया हुआ है, हम 3.5 लाख ले रहे थे, 1 2 3 4 इंटू 100। अब देखिए 3 दूना 3 और 2 5, तो यहाँ 4 0 चला गया, यहाँ से 4 से 4 चला गया, एक यहाँ से चला गया। अब ये क्या आ गया, 50/3, मतलब कितना आया, 16.66%। अब ये कह रहा है क्या कि जो वृद्धि दर है 12-13 से 13-14 के बीच में वृद्धि दर 16.5% है। और फिर क्या बोल रहा है कि साथ ही यह भी मानते हुए कि टीवीएस ने अपनी बाजार हिस्सेदारी बनाए रखी है। तो 14 और 15 में टीवीएस द्वारा बेचे गई इकाइयों की संख्या क्या है। तो हमें क्या है, सबसे पहली बात कि हमको मिल गया क्या, ये 16%, 16.6% क्या मिल गया हमें, हिस्सेदारी मिल गया। अब भाई 16% वृद्धि होगा किसका, क्वेश्चन देखो ना, ये मानते हुए बेचे गए टोस्टरों की संख्या उसी दर से बढ़ती है, तो बढ़ाओगे कैसे। अब देखो ये ध्यान रखो कि 16 इतना मिल गया है। अब ये ध्यान रखो कि जो वृद्धि दर है 13 से 14, 12 से 13, 13 से 14 के बीच में इतना है, और ये क्या बोल रहा है 14 से 15 में भी वही वृद्धि दर है जो यहाँ से यहाँ है। तो अगर हम इसको यहाँ से यहाँ ले रहे हैं तो 16, यहाँ से यहाँ से अगर यहाँ ले रहे हैं तो 16.66% है। फिर ये क्या बोल रहा है 2015 से 16 आ रहे हैं, तो यहाँ भी कितना वृद्धि है, 6, यही है। तो यही है, तो हमें 13-14 के वैल्यू में
16.66% ऐड कर देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, 14-15 का वैल्यू। तो मैं यही करूंगा, 3.5 लाख हमें पता है किसका ये है, हमें पता है कि वर्ष 13-14 में कुल टोस्टरों की संख्या 3.5 लाख, ऐसे लिख लो ना, 3.5 लाख है। अब क्या है 3.5 लाख, अब इसको बढ़ा दो। अब ये क्या बोल रहा है, 16.66% 2012 टोस्टर 16.66% वृद्धि करने पर वर्ष 2014-15 की बात कर रहा है। अब निकलेगा ये 14-15 का निकल जाएगा। अगर 16% वृद्धि कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, करने पर 14-15 का हमें वैल्यू निकल जाएगा। तो हम क्या करना है, जो जनरली हम लोग पढ़े होंगे, आप परसेंटेज नॉर्मल निकालते होंगे, तो ये करते हैं हम लोग 16.66% है। फिर क्या करेंगे, किससे कंपेयर कर लेंगे, अब हमें 3,50,000 से करेंगे। अब देखो इसको निकालोगे तो कोई वैल्यू क्या निकलेगा, 66% इंटू 100, देख लो। वृद्धि नहीं है, यहां पर क्या करोगे, अब 100 करोगे तो ये 2 0 चला गया। अब इसका डायरेक्ट निकालो वैल्यू, इसका जब डायरेक्ट वैल्यू निकालोगे तो क्या होएगा, 3500 इंटू 16.66 इक्वल टू इतना 58,000 प्लस इसमें क्या कर दोगे 3,50,000 इक्वल टू 4 लाख। यहाँ पर वैल्यू जो आएगा 4,08,310। ये क्या हो गया, ये हमारा टोस्टरों की संख्या कब का निकल गया, वर्ष 2014-15 में टोस्टरों की संख्या। ठीक है, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, आप देख लो, अब इतना निकाले हो। अभी ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, बड़ा थोड़ा सा ये समझने वाली क्वेश्चन था। यहाँ जब निकाल लिए तो क्या बोल रहा है, साथ ही यह भी मानते हुए कि टीवीएस ने अपनी बाजार हिस्सेदारी बनाए रखी है, तो 2014 और 15 में टीवीएस द्वारा बेची गई इकाइयों की संख्या क्या होगी। अब आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर कुछ कह रहा है। अब देखो जब ये दिया, ये क्या बोल रहा है कि 14-15 का वैल्यू निकाल रहा है, और 14-15 का वैल्यू हमने निकाल लिया, वैल्यू निकाल लिया। अब उसमें क्या है, वही बना रखे हिस्सेदारी, क्या बोल रहा है, अब बाजार हिस्सेदारी टीवीएस ने वही है, तो उसकी संख्या क्या होगी। तो टीवीएस की हिस्सेदारी कितनी थी 14 में, ये 18% था, तो 18% था, तो इसको आराम से निकाल लीजिए। इसलिए टीवीएस की हिस्सेदारी 2014-15 में कितना है, 18%, 18 डिग्री है। अब क्या बोल रहा है कि 2014-15 में निकालना है, तो हम जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालना पड़ेगा, इसका वैल्यू निकालने के लिए हमें वाला फिर वही बात, एक क्योंकि यहाँ डिग्री वाला मिल गया, फिर जहाँ परसेंटेज था वहाँ पर ज़रूरत नहीं था, तो यहाँ पर फिर क्या करेंगे, यही वाला वैल्यू निकालेंगे, 5/1800 पुट कर देंगे इसको। तो अगर इसको हम जो 4,08,000 है, इसको यहाँ भी लिख सकते हैं 4,08,310 इंटू 5/1800 इंटू 18। अब इसमें क्या करोगे,
अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। 1 0 से 1 0 यहाँ काट, अच्छा यहाँ से यहाँ कट गया तो यहाँ आ जाएगा 100। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 दूना 10 हो गया। अब इसको काट दोगे तो वैल्यू आ जाएगा, डिवाइड बाई 40831 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, एक बार बढ़िया से देख लूँ, 18 100 से कट गया, 5 दूना 10, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 दूना 10 आया तो 408, 408 31 डिवाइड बाई 20 415, 408 310 इंटू 5 इंटू 18 डिवाइड बाई, ये आ रहा है वही, इसका आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा 20 415 डिवाइड बाई इतना परसेंट, इतना, ये क्या हो जाएगा, इसकी हिस्सेदारी हो जाएगी, हिस्सेदारी तो पूछ रहा है। 2015 टीवीएस द्वारा बेची गई इकाइयों की संख्या क्या होगी, तो वही हो जाएगी आंसर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए, समझ लीजिए, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा, थोड़ा सा आपको यहाँ पर कंफ्यूज एक क्वेश्चन थोड़ा कर रहा है, क्योंकि ये जो अगर आप पहले से समझ गए कि ये पीछे वाला बोल रहा है कि पीछे वाला के जो परसेंटेज है, जो वृद्धि दर अगर आप निकाल लिए तो वही वृद्धि दर को 13 14 में जोड़ दीजिए, और जब जोड़ देंगे तो 14 15 का वैल्यू निकल जाएगा। 14 15 का वैल्यू निकलेगा तो 18 डिग्री जो टीवीएस का दिया हुआ है उससे उसका वैल्यू निकाल लिए आप, तो इसका इकाइयों द्वारा बेची गई संख्या हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इफ इन 2013-14 IFB sold 7,000 more unit, 7,000 more unit, affected in the market share of other companies, then what would be its market share? यदि 13-14 में IFB ने 7,000 ज़्यादा इकाइयों को बेची, अन्य कंपनियां बाजार हिस्सेदारी को प्रभावित किया और अन्य कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी को प्रभावित किया, तो इसका बाजार हिस्सा क्या होगा? तो सबसे पहले हमें बताइए कि अगर हम ये बोल लें कि 13,000, हमें पता है वर्ष 13-14 की बात कर रहा है, वर्ष 14 में पोस्टरों की संख्या 3,50,000, 3,50,000। अब बोल रहा है IFB की मार्केटिंग कितना है, तो वर्ष IFB की हिस्सेदारी, IFB की हिस्सेदारी कितनी है? IFB की हिस्सेदारी 36% है, तो हमने 36%, 36 डिग्री है। अब इसलिए IFB की संख्या इज इक्वल टू कितना होगा, 5/1800 इंटू 36। ठीक है, अब इसका डायरेक्ट वैल्यू निकाल लीजिए, 2 0 2 0 यहाँ गया, 18 दूना 36 हुआ, अब 35 दूना 70, 7 5 35, ये हो गया लगभग 3.5 लाख के आसपास। 3500
इंटू 5 इंटू 2 इक्वल टू 35,000। अब क्या हो गया, IFB द्वारा दे 14 में बेची गई टोस्टरों की संख्या। तो ये आ गया। लेकिन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 13-14 में IFB ने 7,000 ज़्यादा इकाइयाँ बेची और अन्य कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी को प्रभावित किया, तो इसका बाजार में प्रतिशत में पूछ रहा है क्या होगा। अब बाजार में हिस्सा पूछ रहा है, ये तो हमें संख्या में मिल गया कि इतना है, ठीक है। लेकिन इसमें 13-14 में क्या हुआ, 7,000 इसके ज़्यादा और है, तो हम इसमें अगर 35,000 प्लस 7,000 कर देंगे तो 42,000 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो 42,000 हुआ, ये क्या हुआ, अब ये 42,000 हो गया और हमें इसका वैल्यू पता है 36% है, हमने ये निकाल लिया। पहले तो 35,000 निकाल लिया, 35,000 में 7,000 जोड़ दिया तो 42,000 हो गया। तो 42,000 में IFB का हिस्सा निकालना है, तो कैसे निकालोगे, अरे भाई IFB का भी हिस्सा निकालोगे, पहले परसेंटेज हमारा क्या था, 36% था, 36% था। अब उसमें हम 7,000 और ज़्यादा जोड़ दिए। इसका तरीका समझो, मैं बोल रहा हूँ क्या, ये है, तो ये मान लो, ये ऐसे नहीं समझो, बड़ा बनाता हूँ। ये मान लो 1 2 3 4, ये है 25%, ये है 28%, ये है बाकी शेष, ठीक है। 25 25 50 और 3 53, मतलब 47% है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि अभी ये है और इसका वैल्यू आई जो है 400 अभी पैदा कर रहा है, 4,000। अब ये जब 4,000 की जगह पर यही जो टोटल जो है 100 होगा, 100% कुछ भी होगा, इसी को अगर हम 4400 कर देते हैं तो अब इसका परसेंटेज बढ़कर कितना हो जाएगा, ये पूछ रहा है, बढ़कर कितना हो जाएगा। तो अभी जो 35,000 था वो 42,000 हो गया। तो हम जब फिर से इससे कंपेयर करेंगे कि 3.5 लाख का कितना परसेंट 42,000 है, बस ये पूछ रहा है। तो इसको निकालने के लिए कुछ नहीं करिए, बस इतना लिख दीजिए कि वर्ष 13-14 में IFB का $7,000 ज़्यादा टोस्टर बिकने पर कितना हो गया था, 42,000। अब हमें पता है तो इसलिए यहाँ से डायरेक्ट यही कर लीजिए, IFB का प्रतिशत कितना होगा, वही 13-14 में। तो आप क्या करेंगे, 42,000 डिवाइड बाई 3.5 लाख इंटू 100, परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो आप जो वैल्यू निकालेंगे, 2 0 2 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 4200 को 35 से डिवाइड कर दीजिए, 42,000 35, ये ए है भाई, 1 2 3 4, 2 0 2 0 गया इधर, फिर 2 0 से 2 0 यहाँ गया। 42,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 50,000, ठीक है। 2 0 2 0 2 0 से 2 0, तो मतलब हो गया 420 डिवाइड बाई 35, ये आ गया 12%। तो आप वही लिख दीजिएगा 13-14 में IFB में 7,000 ज़्यादा यूनिट बिकने के बाद जिसका प्रतिशत दर में है जो वृद्धि हुआ है वो 12% वृद्धि हुआ है।
ठीक है, बस यही आंसर है। अगर वीडियो सही लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अच्छा लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों से। इसी तरह का वीडियो आते रहेगा। आज 7 निश्चय और एक चतुर्थ कृषि रोड मैप पर बात करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।